आइए बेटा 1.1 होगी थी। अब बहुत ही गजब गजब की प्यारी प्यारी सी प्रॉपर्टी है और फिर हमारे एक्सरसाइज 1.2 है। सारी प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बेटा, एक एक प्रॉपर्टी को लेके, तो रेडी हो जाइएगा। जिसको जहां दिक्कत आए वहीं टोक लेना, ठीक, आगे मत बढ़ने देना। पहले ऊपर डालो एक्सरसाइज, आज की डेट और एक्सरसाइज 1.2। डेट आज होगी 14, आई थिंक 14 है ना, ठीक है। देखो बेटा प्रॉपर्टी, सबसे पहले प्रॉपर्टी जो आती है रैशनल नंबर में, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, सुन लो पहले। मतलब जिस घर से मैं 2 मेंबर उठाऊं उन पे ऑपरेशन लगा के, चाहे वो एडिशन का हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन का हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का हो, चाहे वो डिवाइड का हो, उन पे ऑपरेशन लगाने के बाद अगर उसी घर का मेंबर आ जाता है तो वो उस ऑपरेशन के अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज वो उस ऑपरेशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। मतलब क्या है कहने का, सोचो मैंने एक घर लिया नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर में कहां से स्टार्ट होते हैं? नहीं बेटा, वो तो होल नंबर में होते नहीं, मैंने अभी इसमें तो सब काउंट होते हैं, इधर बात कर रहा हूं नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर है, इस घर से 2 मेंबर लो, 2 और 5, उन पे प्लस लगाओ, प्लस का ऑपरेशन लगाओ, आंसर कितना आया? 7। क्या वो भी इसी घर का मेंबर है? तो इसका मतलब एडिशन, नेचुरल नंबर में एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। नेचुरल नंबर्स एडिशन ऑपरेशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई इस, हाँ मैं बता रहा हूं, पहले बात तो सुनो। मैंने 2 नेचुरल नंबर को उठाओ, अगर उनको ऐड करने पर नेचुरल नंबर ही आ जाता है, उसी घर का मेंबर आ जाता है, तो इट मींस वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब अगर मैं ये बात करूं 2 - 5, आंसर कितना आएगा? -3। क्या ये इस घर का मेंबर है? क्या इस घर का मेंबर है? तो मैं बोलूंगा जो सब्ट्रैक्शन है नेचुरल नंबर की, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती। वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है बेटा कि आप लोगों के पास जिस घर से, वो घर नेचुरल नंबर का हो सकता है, वो घर होल नंबर का हो सकता है, वो घर इंटीजर्स का हो सकता है, वो घर रैशनल नंबर का भी हो सकता है, किसी भी घर से 2 मेंबर उठाओ, उन पे ऑपरेशन लगाओ, ऑपरेशन लगाने के बाद अगर उसी घर का मेंबर आता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज नहीं करता। अच्छा, यहां पे घर अगर इंटीजर का होता तो ये सेटिस्फाई कर जाता, क्योंकि उसी घर का मेंबर आ गया। इंटीजर का होता तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाता, उसी घर का मेंबर आ गया। यस और नो? अब रैशनल नंबर पे आऊंगा। अब मेरे साथ साथ पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि द सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर is always a रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर का सम हमेशा रैशनल नंबर होता है, तो इट मीन्स ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। यानी a + b, अगर ये रैशनल है, a/b सॉरी, ये रैशनल है, एंड c/d ये भी रैशनल है, तो गारंटी है इन दोनों का जो एडिशन होगा
वो भी क्या होगा, रैशनल ही आएगा। दो रैशनल नंबर का सम हमेशा रैशनल आता है, तो मैं क्या बोल दूंगा कि एडिशन पे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का समझ आ गया, होती क्या है, ठीक है। किसी घर के दो मेंबर लो, उस पे ऑपरेशन लगाओ, और उस ऑपरेशन लगाने के बाद उसी घर का मेंबर आ रहा है, तो मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई उस ऑपरेशन के लिए कर रहा है। ऑपरेशन अलग होगा तो चेंज हो सकती है, जैसे नेचुरल नंबर में एडिशन पे तो कर क्या था, लेकिन नेचुरल नंबर पे सब्ट्रैक्शन पे नहीं किया, उस घर का मेंबर नहीं आया। दूसरी प्रॉपर्टी गजब, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिविटी लिखा हुआ है या कॉम्यूटेटिव बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। द एडिशन ऑफ rational numbers is commutative। एडिशन होता है रैशनल नंबर का, वो कॉम्यूटेटिव होता है। मतलब इफ a by b and c by d are any two rational numbers, then a by b plus c by d, a by b plus c by d कर दो, या फिर c by d plus a by b कर दो, ये आपका आंसर बराबर आता है। a by b plus c by d, या पहले c by d बाद में a by b ऐड कर दो तो बराबर आता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो रैशनल नंबर को, एक को पहले एक को बाद में लिख दो, या बाद वाले को पहले वाले को बाद में लिख के ऐड करो तो आंसर सेम रहता है, ठीक है। समझ आ रही है? हाँ वो भी आएगा, अभी एडिशन पे बात चल रही है, हम एडिशन पे प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब है 5/6 माइनस 4/9 बराबर होगा -4/9 पहले लिख दो प्लस 5/6 बाद में लिख दो, इन दोनों का आंसर बराबर होगा। यस और नो? एनी डाउट? पक्का? ठीक। नेक्स्ट देखो थर्ड, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या है, कहता है तीन रैशनल नंबर है, कैसे सेटिस्फाई होती है देखना। a बाई बी प्लस ब्रैकेट में c बाई डी प्लस e बाई एफ, या पहले a बाई बी प्लस c बाई डी, पहले दोनों को ऐड कर दो और बाद में किसको कर दो, e बाई एफ। बात होती है बराबर। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? हाँ, एसोसिएटिव ये कह रहा है कि तीन रैशनल नंबर हैं, अब तीनों को इकट्ठा ऐड करने की बजाय पहले लास्ट वाले दोनों को इकट्ठा ऐड कर दो, फिर पहले वाला ऐड कर दो, या फिर पहले और दूसरे को इकट्ठा ऐड कर दो पहले और लास्ट वाला बाद में ऐड कर दो। आंसर क्या रहता है, सेम। जैसे ये कह रहा है कि -3/4 है प्लस 5/6 प्लस -4/9, ये कह रहा है ये तीन नंबर ऐड करने रैशनल नंबर, पहले इन दोनों को करके बाद में ये कर दो तो बराबर होते हैं, पहले इन दोनों को करके और बाद में ये कर दो। ठीक है, लिखो इसको।
चले बोलो। नेक्स्ट, जैसे चलें, इलिस्ट्रेशन है जैसे बताता हूँ। सिंप्लीफाई, इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल से पहले होते हैं कुछ टॉपिक को समझने के लिए। जैसे ये लिखा हुआ है 4/3 4/3 3/5 minus 2/3 minus 11/5। हाँ हाँ आएगी ना, आगे आगे आएगी, अभी यही है। इसके बाद इलिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव आगे आ रही है, आएगी तब करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव है बट वो आएगी नहीं, फोर्थ नहीं है, हाँ आएगी बेटा, आगे आ रही है, ठीक। अभी देखो अब इसका फायदा क्या होगा, यहां पे हम कॉम्यूटेटिव का यूज कर लेंगे। किसका यूज कर लेंगे? कैसे? 4/3 है और ये दोनों इकट्ठे ले आता हूं ताकि इन दोनों का एलसीएम लेना क्या हो जाएगा, -2/3, ठीक, प्लस 3/5 -11/, इनको आगे पीछे लिख दिया। और ये कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर दिया मैंने यहां पे, कॉम्यूटेटिव, कि आगे पीछे लिख सकते हैं। और क्यों लिखा, क्यों लिखा, ताकि एलसीएम सेम लिया जाए। 3 एलसीएम 4 + -2, 5 एलसीएम -11, 4 - 2 2/3 -11 + 3 -8/5। यहाँ एलसीएम सेम आ गया ना। अब 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15। 3 से कितने पे जाएगा, और 5 2 जा, 5 से कितने पे जाएगा, 3 8 जा, -24। तो 10 - 24 डिवाइडेड बाय 15 कितना हो गया, ये आंसर। समझ आया? नोट करो फटाफट, ये पेज नंबर 1.7।
सर वो लास्ट सेकंड स्टेप लिखना जरूरी है? ना डायरेक्ट लिख दे चेक। चले यस सर। इलिस्ट्रेशन 2 यस सर। देखो बेटा, सिंप्लीफाई 4/3 नो 3/8 7/2 minus 3/5 plus 9/8 plus minus 3/2 6/5। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। किस किस को इकट्ठा लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से? 3/8 के साथ किसे लाना चाहिए? 9/8। 7/2 के साथ शाबाश। फिर इनको इकट्ठा लिख दिया। क्या लिख सकते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? चलो डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम लो इनका। 8 आएगा 3 + 9, 2 एलसीएम आएगा 7 - 3, 5 एलसीएम आएगा -3 + 6, 9 और 3 12/8, 4/2 ये कितना हो जाएगा? 3/5। यहाँ कटिंग करना चाहो तो पहले कटिंग कर दो। 2 4 जा या 4 से कर दो। 4 2 जा 4, 3 जा 3/2, 4/2। मैंने इसलिए नहीं काटा, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा नीचे, जाएगा तो वैसे ही। ठीक, कट तो जाता 2 और 4 भी। एलसीएम कितना आएगा 5 और 2 का? 10। कितना आएगा बेटा 5 और 2 का एलसीएम? 2 से कितने बजे आएगा? 5 पे। 5 3 जा 2 से कितने बजे आएगा? 5 पे। 5 4 जा 5 से कितने बजे आएगा? 2 पे। और 2 3 जा 6। कितना हो जाएगा ये? 20 41। किसको? बता कि एलसीएम 2 इकट्ठा आ जाएगा ना, ठीक हो जाएगा। एलसीएम आ जाएगा इकट्ठा, इसलिए नहीं कट किया। बताओ समझ आया? किसी तरह की कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पक्का? करो जल्दी। लिखो 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 फटाफट। चले 4.1। हाँ लिख दो पॉइंट में अगर छोड़ना हो तो। इलिस्ट्रेशन 3।
सिंप्लीफाई, -3/10 प्लस 7/15, 3/-20, -9/10, 13/15 प्लस 13/-20। ध्यान से देखो, -3/10, हाँ -9/10 इकट्ठा, प्लस 7/15 इकट्ठा, प्लस माइनस ऊपर ले जाओ 20 कर, और यहाँ भी माइनस का 13 कर दो, 20 नीचे सिंपल कर दो, ये इकट्ठा। करके दिखाओगे इसको खुद? यस सर। चलो करके दिखाओ, देखते हैं कितने बच्चे निकाल पाते हैं। कट तो हो सकते हैं ये, करना चाहो तो। बताऊं किस पे? 2 पे, 2 6 जा, 2 5 जा, 3 7 जा, 3 5 जा, 4 4 जा, 4 5 जा। अब एलसीएम कितना आ जाएगा? 5। कितना हो जाए? -6 प्लस 7 -4 -3/5 आंसर आ जाएगा। चेक करो। ओ कुछ गड़बड़ है, रुको, समथिंग इज गड़बड़। वेट 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 वेट, कहीं कुछ गड़बड़ है। 7, कहीं कुछ गड़बड़ है, मैंने कुछ कटिंग में गड़बड़ की है। अरे रुको तो, मैंने कुछ और गड़बड़ की है यहाँ पे। मैंने कितने से कट कर दिया? पहला 2 से, कहाँ पे? हाँ 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 हाँ, वही कहता हूँ, कहीं गड़बड़ हुई है। यहाँ 20 आएगा, तो ये कटिंग में अलग हो जाएगा, कहीं गड़बड़ हुई थी। कितना आएगा? अभी 5 पे कट कर दो ना। 5 3 जा, अब 5 और 3 का एलसीएम 15। 5 3 जा, 6 3 जा 18, 3 5 जा, 5 4 जा 20, 5 3 जा माइनस का 12, तो कितना आ जाएगा वो बता दीजिए। ये हो जाएगा माइनस का 20 -18 2, प्लस का या माइनस का 10/15, और 5 2 जा 5 3 जा। आंसर चेक करो। यस सर, सही है। सभी चेक कीजिए। पक्का क्लियर? यस सर। कोई डाउट किसी तरह का? नो सर। चलें आगे। यस सर। ठीक, थर्ड के बाद आगे आता है हमारा, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी मेरी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी 0। इसका मतलब क्या होता है कि सम ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड 0 इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ।
ये कहना चाहता है एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है किसी भी रैशनल नंबर पे क्या ऐड करूं कि वही रैशनल नंबर दोबारा आ जाए। ना 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 ना, वही रैशनल नंबर दोबारा आ जाए। या फिर क्या चीज रैशनल नंबर में ऐड करें, पहले या बाद में ऐड करो कि वही रैशनल नंबर दोबारा आ जाए। क्या होगा बेटा? जीरो। तो जीरो एक ऐसा नंबर है जो किसी भी रैशनल नंबर पे ऐड करने पर वही नंबर दोबारा देता है। तो जीरो को क्या बोला जाएगा? जीरो इज एडिटिव एडिशन की आइडेंटिटी है जो किसी भी रैशनल नंबर पे ऐड करने पर वही नंबर वापिस आ जाएगा। लिख लीजिए। जीरो नहीं, इलिस्ट्रेशन कहाँ दे रखे हैं? कहाँ है 4 इलिस्ट्रेशन? वो आएंगे, आगे आएंगे, वो बताऊंगा क्या है। ये तो हमारा क्या अभी एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है, इधर देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का एग्जिस्ट करना वो क्या होता है वो सुन लीजिए। किसी भी रैशनल नंबर में क्या ऐड कर दूं कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। यस, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी कौन? जीरो मिल जाए। किसी भी रैशनल नंबर पे क्या ऐड कर दें कि मुझे जीरो मिल जाए, उसका नेगेटिव फॉर्म। तो वो होता है उसका एडिटिव इनवर्स। क्या होता है? एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जो उसमें ऐड करने पर आंसर क्या बना दे? एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब जीरो बना दे। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है। समझ आ रहा है आपको भाटिया साहब? कहीं दिक्कत? पूछो कि किसी भी नंबर में अगर उस नंबर का नेगेटिव ऐड कर दिया जाए साइन चेंज करके तो आंसर जीरो आ जाता है और उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलेंगे? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ठीक है। अब देखो इलिस्ट्रेशन 4। फर्स्ट एडिटिव इनवर्स निकालना है। 4/9 है तो हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/9 इज, क्या होगा बताइए? -4/9। सेकेंड पार्ट में एडिटिव इनवर्स ऑफ -13/7 इज क्या हो जाएगा बताइए? हाँ, -13/7 का क्या हो जाएगा? लेकिन उसको लिखें कैसे? एक और माइनस आगे लगा दो। -13/7 माइनस माइनस, समझ आ रहा है कि नहीं आया? मतलब ये कह रहा है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसका साइन क्या करना है? नेगेटिव और लगा देना है। तो नेगेटिव लगा दिया, एक पहले से नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव, तो यानी इन दोनों का एडिशन अब देख लो, जीरो आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? तो वही तो होता है, बस उसका साइन चेंज करना है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो एडिटिव इनवर्स के लिए एडिटिव इनवर्स प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस। याग साहब कोई दिक्कत? देख अब ये बता पहले, एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/-11 का क्या होना चाहिए? बता दो, खुद बताओ। माइनस ऑफ जो भी नंबर उसके आगे माइनस लगा दो। जो भी नंबर उसके आगे क्या लगाना है? अब ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा? तो 5/11 हो गया इसका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए जिस भी नंबर का निकालना है बस उसके आगे क्या लगा दीजिए? माइनस। अब जैसे फोर्थ वाला दे रखा है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -11/-14 इज। आपका काम क्या है? सिर्फ जो भी नंबर उसके आगे क्या लगा देना और अंदर नंबर एज इट इज। तो ये एक माइनस को क्या कर देगा? माइनस माइनस।
तो आंसर आ जाएगा माइनस माइनस एक, माइनस तो प्लस हो गया। हाँ बोलो बोलो क्या कह रहे हो? काटना नहीं है, कट तो हो जाता है, ये कह रहे हो? हाँ कट हो जाएगा और फिर माइनस का यही तो आएगा इसका साइन चेंज करके। लेकिन हाँ -11/14 एक ही बात है, इसको ऊपर भी तो ले जा सकते हो, -11/14 कर दो। भाई ये नंबर था, आपको क्या निकालना है इसका एडिटिव, एडिटिव इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या? जस्ट नंबर के आगे क्या लगा दो, जस्ट नंबर के आगे क्या लगा दो, माइनस। ठीक, लगा दिया माइनस, और वो उस माइनस ने एक माइनस को क्या कर दिया, माइनस माइनस नीचे वाला एज इट इज रहा। अब नीचे वाले को चाहिए ऊपर भेज दो। समझ आई बात? रणबीर सच कह रहा है, सच बता। चलो वेरी गुड वेरी गुड जी। सर आपने कहा था कि कट हो जाएंगे तो माइनस, हाँ वो कट करो तो, कट जाएगा। नहीं वो तो यहाँ से कट होंगे ना, फिर इसका क्या हो जाएगा, -11/14 हो जाएगा, वही -11/14 पहले ही कट करो तो। एडिटिव इनवर्स में आपने सिर्फ जो भी नंबर उसके आगे माइनस लगा दो, उसके बाद देख लो क्या बन रहा है। समझ आ गई? यस और नो? ठीक है, अब देखो भाई फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, वो वेरीफाई करके दिखाना है, बहुत आसान है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल फर्स्ट एक बार समझ लो, करोगे आप लोग। इसने दे रखा है a/b की वैल्यू दे रखी है -2/3, c/d की दे रखी है 5/7 एंड e/f की वैल्यू दे रखी है -1/6। आपको वेरीफाई करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक बार आपको निकालना है a/b, पहले c/d को ऐड करना, सोल्व करके ब्रैकेट फिर e/f, और एक बार क्या करना है बताइए, b c/d प्लस e/f। एक बार इसको सोल्व कीजिए, फिर कीजिए एक बार, हाँ रखो इनकी वैल्यू करके दिखाओ, चलो वैल्यू रख के करके दिखाओ, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए।
देखो ये हो गया -2/3, सर आप मत करो एक बार। यहाँ पे कितना आएगा 21, 3 7 जा 7 2 जा 14, 7 3 जा 3 5 जा 15, 6 और 21 कैल्शियम बोलो, पक्का? 2 जा और 6 7 जा, सर हो गया। हाँ टेस्ट तो अभी बैकअप देखते, मैम के पास शायद बैकअप ज़्यादा है, इन्हीं को करवाना है। ठीक, सैटरडे वाला तो मिल गया होगा। ठीक है, अभी देखो A/B कितना है -2/3, C/D 5/7, -1/6 आ गया, ये भी इस साइड का भी माइनस। यस सर। तो आप लोगों को घर से एक्सरसाइज निकाल लो। एक तो सेकंड क्वेश्चन करके आना है, हाँ एडिटिव इनवर्स निकाला 3 ना, क्वेश्चन एक्सरसाइज का, हाँ 1.2 में क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फोर्थ, ये करके आने हैं। सेकंड पूरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, हाँ यही करना है, हाँ सेकंड थर्ड और फोर्थ। ओके चलो